जी जी, क्या हाल है आप सबके। हद कर दी फैमिली, आपको मोमिन का सलाम। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक दफा फिर आप लोगों की फरमाइश पर आपको दिखाना चाहेंगे अपने शो के कुछ खास लम्हात। इस शो में थे गाने, बातें और सितारे बेशुमार। देर के बगैर लेकर चलते हैं आपको सफर पे। ये चला इंट्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, तो मैं चाहता हूं कि शो के लिए तैयार हो जाएं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट को। सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोजर हैं। पाकिस्तान में इन्होंने बहुत ज्यादा नाम बनाया है। इंटरनेशनली इनके गानों को रिकॉग्नाइज किया गया है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के प्यार में, आप लोगों की मोहब्बत में साहिर अली बग्गा। इतनी खुशी तो इनको मेरे आने पे नहीं हुई थी। माशाल्लाह, आप बंदे भी बड़े कमाल है। थैंक यू। और आपका परफ्यूम भी बड़ा कमाल है। अरे बैठे जाएगा। ड्रमिंग से आपने स्टार्ट लिया और 50 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर हाथ सीधा किया। तो जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप तो बाजा खोल के वापस फिक्स कर लेते होंगे। ये नहीं, हम तोड़ना आता है हमें, जोड़ना नहीं आता। क्योंकि ये लोग और होते हैं जो कि साथ हमें बना के देते हैं, कितने दिल से और प्यार से बनाते हैं कि आपकी सोल के साथ जो प्ले होता है फिर वो वही आवाज़ निकलती है। क्या बात। तो उन लोगों की क्लैप होनी चाहिए। तो आपके मुताबिक, you're an expert, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो ना आता हो। तो बचपन में कभी शिकायत नहीं आई कि मोहल्ले से के मुंडा शोर बड़ा करता है? हाँ, आती थी। जब मैं ड्रम की प्रैक्टिस करता था तो फिर मैं फिर भी शोर करता था। मुझे शौक था, मैंने तो करना था। मैंने कहा जो करना है कर लो, जो मैंने करना वो तो करना है। 17 years ago आपने पहला अपना गाना कंपोज किया अप्रोक्सीमेटली। जी, ऑलमोस्ट। आपसे सुना है कि अभी भी आपके घर वाले आपको नहीं मानते, ऐसा है? बिल्कुल, कोई म्यूजिक फैमिली मुझे नहीं मानती। यार दुनिया मान बैठी, दुनिया मानती है, आप लोग नहीं मानते। नहीं, वो मसला असल में ये बात मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। इसकी वजह ये कि अगर आप मान लेते हैं ना तो फिर आप रुक जाते हैं कुछ करने से। तो ये एक इसका ऑपोजिट पॉइंट है। भले इसको थोड़ा सा नेगेटिव आप समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नहीं मान रहा होता ना, उसकी कोशिश होती है मैंने इससे आगे जाना है। तो ये मैं समझ तो अच्छा होता है। जिसने आगे जाना हो ना, उसको मानना नहीं चाहिए किसी। क्या बात है। कंटिन्यूस ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जिस वक्त आप रुक जाएं कि भाई मैं तो अचीव कर लेता है, कंफर्ट जोन में आ जाएं, फिर ग्रोथ नहीं होगी। जब से काम किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, पहले ये लगता था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो ये एक पैशन था करने का। जो भी करते थे वो एप्रिसिएशन भी मिलती थी उससे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब लोगों के साथ काम करके, बहुत सारे सीनियर म्यूजिशियंस के साथ काम किया, जब उनके साथ मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ, सीखा, कुछ अपना बताया उनको, तो वो चीज़ें जब आती हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें, जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाए दिमाग में, तो फिर वो उस तरह आप उसको कंसीव नहीं कर सकते। आप डर जाते हैं ना। ये मैं ही बता रहा था कि इनको पता होगा, जिसको बहुत ज़्यादा इल्म याद है उससे कंपोजिशन नहीं बनती। एक्सेस, वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो हाँ। आप, लेकिन टू मच नॉलेज अच्छा नहीं होता। या म्यूजिक में आप कहते हैं टू मच ही अगर आ जाए तो अब फिर देखें काम ना, खराब है। अब मिसाल है कि एक बंदे ने बहुत सारे राग सीखे हैं, बहुत सारा म्यूज़िक सीखा हुआ है, तो वो कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। एक बंदा जॉब करता है, उसने गाना बनाया, बिल्लो दे कर जा रहा है, तो वो रातों रात वो एक पाकिस्तान का माइकल जैक्सन बन गया। तो वो बंदा बचपन से, इसको 32 साल हो गए, उसका क्या कसूर है इसमें? तो अब वो बना नहीं सकता। अब जिसने इतना इल्म सीखा, वो बिल्लो दे कर कैसे गाना बनाए, वो मुझे बताएं। वो कहते हैं ना, फिर अपनी मेहनत है साथ थोड़ा सा ऊपर से भी नहीं, तकाज़ वो चाहिए अपने होता है। इंसल्ट समझेगा कि मैं इतनी रागदारी और इतना म्यूजिक सीख के तो उसके बाद मैं ये करूँ। अब तो बेक तो वो रहा है, अगर उसका, तो वो बेचारे का तो ज़ाया हो गया सारा। यार क्या कमाल किस्म के इंसान है साहिर भाई, क्या बात है। लेकिन इस कमाल इंसान के कौन कौन करीब है, आए जरा जानते हैं इनसे। जवाद भाई, इब्रार भाई, जी बिल्कुल। दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी। आप किसके ज्यादा करीब हैं? मैं किसके साथ हूँ? किसके करीब हैं? चले
मैं दोनों के करीब हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों। जवाद अहमद जो हैं, जवाद भाई के साथ ज़्यादा रिलेशन है प्यार वाला, और उनके साथ एक फैमिली रिलेशन भी है, और बहुत सारा काम मैंने इनके साथ किया, बहुत सारे गाने इनको बना के दिए, इन्होंने गाए, और बहुत ज़्यादा मेरा इब्रार के साथ भी है, बहुत अच्छा है। किसी सियासी जमात के साथ भी दिली लगाव रखते हैं? मैं नहीं, किसी के साथ नहीं रखता, जी भी ठीक है। कोई ख़ास नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत है इनको? हाँ बस। पाकिस्तान की जान साहिर अली बग्गा, तालियां। कंट्रोवर्सी लाइफ रंगीन बनाती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, साहिर भाई ने कहा था। और क्या कहा, आए जरा सुनते हैं। मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि मैं साहिर भाई को एक दफा कहूं कि मैं इनको जफ्फी डालना चाहता हूं। अरे सर, शेर, इनका जो जिगरा है ना, क्या जिगरा है इनका। मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना, इन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सीज लाइफ रंगीन बनाती हैं। तालियां। कभी ऐसे भी हुआ कि किसी कंट्रोवर्सी पे भाभी ने लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट कर दी हो? ये वैसे होता कुछ ही नहीं है, तो असल में हम लोग कुलीग होते हैं, सारे काम करते हैं, मेल हो फीमेल हो, तो उसमें देखने वाले को लगता है कि साहिर भाई, कंट्रोवर्सी तो लड़का लड़की से हटके भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा था। आप किससे बात कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी क्या होती है आपके लिए? कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो फजूल सी चीज़ है। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, हाँ, फ्रॉड है। फ्रॉड का फजूल में। तो जिनकी आज है उनको कैसे डील करना चाहिए कंट्रोवर्सी से? ऐसे ही जैसे आपके साथ कर रहा हूँ। नताशा बेग, क्या आवाज है, जादू है इनकी आवाज में, जादू। जब लाइव गाती है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इनके बारे में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो 100 कॉन्सर्ट करने के बावजूद साहिर भाई को नहीं पता। आए जानते हैं। कहते हैं ना, ह्यूमंस आर सोशल, वी सोशल एनिमल्स। हमें और लोग चाहिए, हमारे साथ जितने लोग हों उतना ही हम अच्छा फील करते हैं, हमारी कंटेंटमेंट लेवल्स इंक्रीज होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ एक और गेस्ट को यहाँ बुलाऊं। जी बिल्कुल। वो भी सिंगर है, वाह, कंपोजर है, सॉन्ग राइटर है। बड़े ही कम टाइम में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के, बल्कि क्या इंटरनेशनल लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। आपकी भरपूर तालियों में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा नताशा बेग। हे नताशा, वालेकुम सलाम। लॉन्ग टाइम, very long लॉन्ग time. टाइम। इतना लॉन्ग कि हम ऑलमोस्ट पहली दफा मिल रहे हैं। I think we met briefly. We have, and now awards पे, no, really? At the अवार्ड्स पे भी award? मैंने आपको, लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे भी देखा था मैंने आपको। Yeah, there too. Yes. तो हम briefly मिले हैं। हाँ। आपको दुनिया देख रही है, माशाल्लाह। सर आपको माशाल्लाह। भी देख रही है माशाल्लाह। नहीं, how does it feel to be the first, am I right, first female singer from Humza? Yeah. There you go, first female singer from Humza. देखिए, whenever you are an outlier, जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आप उन सबको, अपनी कम्युनिटी के लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार अगर ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वेरी गुड। Thank you so much. इस शो में हम आपको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं, हम आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, और इसलिए नताशा को मैंने बुलाया। शायद आप ना जानते हो, बट एज आई सेड, बहुत टैलेंटेड है, क्रिकेट का बहुत शौक रखती हैं। ऑफ ब्रेक दूसरा मैंने सुना है बड़ा अच्छा करवाती हैं। अरे नहीं, अरे इतनी तारीफ ना करें, गलती से क्रिकेट में चली गई थी, मतलब ऐसे मतलब ट्रायल्स पे पहुंच गई और बस सिलेक्शन भी हो गई। तो कराची रिप्रेजेंट किया मैंने अंडर 19 में, और ऑफ स्पिनर। तो या बॉल भी सुर की तरह कराती थी। उसमें बॉल में भी मुर्की लगाती थी। इन्होंने मेरे साथ 100 शोज कर लिए हैं, आज तक ये नहीं बताया कि ये क्रिकेटर भी हैं। आपने पूछा ही नहीं। बताना, अब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सिंगर ये क्रिकेटर कैसा था लगेगा पहले। कि मैं जाके बोलूं मैं क्रिकेटर भी रह चुकी हूँ। नहीं, वो जब हम पंजाब टूर कर रहे थे तो हम जी। क्रिकेट तो खेलते रहे, आपने हमें बताया नहीं। असल में प्रॉब्लम ये राज इसने खोला आपका। ये हाँ, राज इसने खोल अरे दिया। थैंक यू। कोई नहीं सर, भी मेरा काम। नहीं, भाई अब देखिए, तुझे पता मैं नहीं था बता- शो के बाद क्या होना। इन माय डिफेंस, अब मुझे क्रिकेट खेलने से इसलिए डर लगता है कि अब जो भी इंजरी होगी ना तो वो लंबी होगी, वो जल्दी नहीं सही होगी। तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा मुझे अभी तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंजरी हो भी गई, गा तो बंदा लेट के भी सकता है भाई। लेकिन ऐसी नौबत ना आए ना कि बंदा अल्लाह माफ लेट के गया करेगा, यार। बंदा म्यूजिशियन होते ही नाजुक हो जाता है।
सोच की नाजुक हो जाता है। गर्मी में सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे अफसोस है इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये क्रिकेट भी अरे मैंने अब आपको बता दिया। नहीं वैसे ना अब हम लाजमी खेलेंगे। आपको किसने बताया, जरा ये तो बताएं। अब तो ये आ चुका है हर जगह मैं ना। इनके मैचेस देखता रहा हूँ स्टेडियम में। अच्छा, सही बात है। ये जब ये हारे थे फिर क्या किया था? बस मेरे जज्बात हालात बदल गए। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड। अब इस तरह है कि हम नहीं चाहते हम आपसे शिकवा करें, तो आप ही वो मेरा काम है। जवाबे शिकवा अगर आज आई हैं ईद पे वाह, लाखों वाह। करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। फेवरेट जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं जियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। सोया मैं हक नहीं अदा कर सकूंगा अगर मैं तारीफ करना शुरू करूं कि इन्होंने अभी क्या किया। तो मैं चाहूंगा एज अ म्यूजिक आर्ट एक्सपर्ट आप ये रिव्यू आप दें कि इन्होंने भी कर क्या दिया यहाँ पे, इनका क्या सुर दिया है। ये नेचुरल टैलेंट है, जो अल्लाह की तरफ से टैलेंट होता है ये वो है। तो मैं ये समझूंगा कि इनमें इनका जो कमाल है वो ये है कि इन्होंने मेहनत बहुत की है और उस टैलेंट को इन्होंने जो पॉलिश किया है, क्लैप होनी चाहिए। और आपको किसी को आप में से 0.01% लोगों को लग रहा है कि वो शो एंजॉय नहीं कर रहे, तो हम आपस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप में खुश है, हमें लेकिन फिर भी आपकी जरूरत है क्योंकि आप लोग बहुत कमाल हो। आप शो देखोगे तो फिर तानू पता है एवरीथिंग इज कमर्शियल इन हियर, यू नो। लेकिन शो इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा जा रहा है कि मुझे अब आइडिया हो गया कि इसके बाद मेरा करियर इंटरनेशनल, लोकल काम नहीं मिल रहा। क्या बात है, क्या बात है, इंशाल्लाह डन हो गया, डन हो गया। ये बात तो सच है कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर देता है और हर इंसान मोहब्बत करता है, और नताशा बेग ने भी मोहब्बत की, लेकिन की किससे और कैसी की, आए जानते हैं। जानवरों से बहुत मोहब्बत करती हैं आप, जो कि करनी भी चाहिए। और अक्सर ये हमने सोशल मीडिया पे और आपके बारे में जो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया, क्या वजह है इतनी खास मोहब्बत का? अब मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन एक आई थिंक ये हर किसी में नहीं होती और बहुत बहुत फ्यू पीपल जो मतलब फील कर सकते हैं जानवरों के दर्द को और एहसास को। पता नहीं, एक एहसास होता है और वो बचपन से ही था। मतलब इस तरह भी था कि मुझे याद है बचपन में मैं कोई कार्टून देख रही हूँ और उसमें एक एलिफेंट जो है वो मर गया था और मैंने इतने धाड़े मार मार के मैं रोई थी। तो तब से, और आई थिंक इट्स इन द फैमिली ऑल्सो बिकॉज माई मॉम इज लाइक दैट, तो मे बी उसकी वजह से आई ऑल्सो रेस्क्यू एनिमल्स। ये भी नहीं इन्होंने बताया मुझे। अब आप सब आप इनको एक ईमेल लिखिए अपने बारे में, सब कुछ बताएं। मैं रेज्यूमे भेजूंगी। आप इनको सीधी में नहीं, अब देखें, आज आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरे आने का मैं मकसद मेरी यही है। रिसर्च टीम से मिल लेता हूँ जाते हुए। आप मेरी रिसर्च जिस तरह मेरे घर में इस वक्त कोई 10 रेस्क्यूड गली की बिल्लियां हैं, माशाल्लाह। ठीक है, मतलब, और मैं किसी से उस चीज़ का डोनेशन नहीं लेती, या मैं मतलब जब भी वो बीमार होते हैं उनका ट्रीटमेंट मैं करवाती हूँ। और इस तरह बहुत बार इस तरह होता है, और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे पागल हैं। ये तो अच्छी बात। कितनी प्यारी बात की है कि बेजुबान का एहसास करना बहुत जरूरी है। जो बेजुबान है, जो आपको बता नहीं सकता जब वो मुश्किल में है या भूखा है, तो उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। अरे फाइनली हमें वो इंसान मिल गया जो डॉलर को भी गिरा सकता है, वो भी चंद लम्हों में। कौन है भाई? हाँ मैं बस याद कितनी बार खाया, मुझे फोन ना किया करो, बंद करो। अभी मैंने मायरा का फोन काटा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? हेलो हेलो हाय। सर हुक्म, आप 2 पिज्जा ले आओ। मलाई लगानी है ऊपर। पिज्जे के ऊपर मलाई कौन लगाता है? ਤੁਹਾਡੇ सस्ता होटल है ना।
सर आप है कौन? जी हाँ। मैं हूँ डॉन। वाह वाह वाह। बोला कौन सा डॉन? कौन सा? ताश खेल रहा था 2000 डॉन। इधर क्या करने आए हैं? असल में मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि डॉलर्स की कमी नहीं है। डॉलर की कमी नहीं है, डॉलर मेरे पास इतने हैं, अल्लाह मेरे तौबा, कि मैं इस मुल्क में डॉलर को नीचे गिराऊंगा। आप मुल्क का कर्जा उतार दें फिर। सर जी देखे कितने वजीर खजाना आए हैं, किसी ने डॉलर को नीचे गिराया? आपका भाई गिराएगा। कैसे गिराएंगे? ये पकड़ो, ये देखो डॉलर है, ये मैंने गिराया। वेरी गुड। उठाऊंगा ही मैं। ये मेरे डॉलर है, मेरे अलावा किसी के हाथ नहीं आते। सर ये ईद मुबारक वाले डॉलर तो नहीं है? नहीं, ये शबरात मुबारक वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आया था, मुझे एक जरूरी काम था। मैं एक पार्टी बना रहा हूँ अपनी। क्या? सियासी पार्टी बना रहा हूँ। देखिए हर किसी ने इस मुल्क में चांस लेके देख लिया, हर बंदे ने ट्राई कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी बनाऊँ। आपकी पार्टी में पहले कोई है लोग? हाँ, कोई पहले हमारी लोग? पार्टी में जो लोग हैं, हमने जिनको अपना दाखिल करना है इनके अंदर, फाहद मुस्तफा है, ये ऑलरेडी है? हाँ, अदनान सिद्दीकी है, अच्छा। और हुमायूं सईद हैं। खलील रहमान को भी डाल लें प्लीज। खलील रहमान को, हाँ, उनको भी डाल लेते हैं। रुलाएंगे तो सही। ताकि दबके मारने वाला भी कोई होवे। मैं उन्होंने जान के नहीं पा रहा, उन्होंने अद्धे खजाने ते सिगड़ी पी जाने ने। वेलकम बैक। कहाँ चले गए थे? अभी तो बहुत सी बातें होनी है। और साहिर भाई भाभी को किस तरह मनाते हैं जरा ये तो जाने, कुछ टिप्स ही ले ले। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपके लिए कह रहे हैं। भाभी जब नाराज हो जाए तो कौन सा गाना सुनाकर उनको मनाते हैं? उनका कोई फेवरेट गाना है या आपका कोई फेवरेट गाना है जिससे आप भाभी को मनाते हैं? दुनिया पूछना चाहती है। नहीं ऐसा मजाक कोई नहीं है हम में गाने वाला, वो तो वैसे ही अच्छा, गाना। भाभी के साथ मजाक नहीं है, सीरियस? गाने वाला नहीं है। अच्छा गाने क्योंकि इसकी वजह है ना कि उनको पहले पता है ये गानों में एक्टिंग करते हैं, तो ये आनी चलेगी है। फिर की तरले करते हो, कर देगी। यही समझ लो बस। कोई शेर वेर भाभी के लिए कभी कभी हो ही नहीं सकता सर, डोई पेगी। अरे रुको तो सही, कनाडा से बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर आए हैं बग्गा भाई को कास्ट करने के लिए, और साथ में किसको लाए हैं जरा ये भी देखते हैं। तौबा 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 भाई, अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत डस्ट है जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਧੂੜੋਂ ਧੂੜ ਹੋ ਗਈ। 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਛੀ ਵਰਦੀ। ਵਾਹ 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 भाई होस्ट टू होस्ट। ਅੱਛਾ ਹੋਸਟ, ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है मोमिन, ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਮੋਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿائش ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਐ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਥਾ ਵੀਰੇ। ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕੀ ਪੀਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੁੱਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਪਾਉਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਦੱਸੋ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਲਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।
ਹੀਰੋਇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕਿਸ਼ਾ। अच्छा, शुरू में तो बग्गा भाई का कोई इरादा नहीं था फिल्म करने का। अलबत्ता एक्ट्रेस को देखने के बाद मुझे कुछ कन्विंस होते नजर आए हैं। अब आप बताएं मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? यू आर सो ब्यूटीफुल, एक बहुत अच्छी इंसान भी है। हीरो से मिलने आई अब कितने लोगों के साथ मिल रही है? मेरी तारीफ क्यों नहीं की? मेरे बारी लकवा हो गया सीगा जी। आंदे सो ब्यूटीफुल, मेरे बारी की होया? फुल। कनाडा से आई हैं आप? नहीं, पाकिस्तान से ही। ये आपको कहाँ मिले? मैं कनेडा तो जी। ये रास्ते में जब बोरी उठा के फेरे थे ना तब मिले। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੋਮਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ आओ। ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? केशा जी को। अच्छा, तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने सुना यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। क्या Yeah. आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट है? हुंजा, पाकिस्तान में। क्यों? आई लव पाकिस्तान। वी ऑल लव पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं ट्रैवलिंग बहुत एक ज्यादा सेकंड, करती हूँ। ये कैमरा पाकिस्तान को प्रमोट करें, इंटरनेशनल लोग हमें देख रहे हैं, पूरा यूरोप यूएस अमेरिका देख रहा है, पाकिस्तान को आप प्रमोट करें, कैसे करेंगी? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। चलो हुंजा के बारे में कुछ बताएं। हुंजा के बारे में बताऊं? हुंजा, हुंजा, I हुंजा love जब you। तक कोई देखेगा नहीं उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसको देखना चाहिए। जब तक नहीं, मैं नहीं बता सकती। वो इतनी खूबसूरत जगह है। हुंजा, हुंजा भी शर्मा आ गया। ਅਨੇ ਕੁੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਨਜ਼ਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਣ आजकल ਗਿਆ मैं पेट्रोल ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत वीडियो महंगा हो गया है। और क्या हॉबीज हैं आपकी मॉडलिंग के अलावा? आई एम अ बाइक राइडर। ओह, बाइक राइडर। यस। वेरी नाइस, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट ऑल दोज गर्ल्स हु आर बाइक राइडर्स। वो एक कल्चरल नैरेटिव तोड़ रही हैं जहां पे मुआशरे में हमने सिर्फ लड़कों को मोटरसाइकिल चलाते देखा है, अब लड़कियां काम पे भी जा रही हैं, और ये पूरा एक कल्चरल नैरेटिव जो ब्रेक कर रही हैं एज आउटलायर्स। आई रिस्पेक्ट देम, और बिल्कुल आप ये करें, व्हाई नॉट। तो दिस इज समथिंग दैट। कौन सी मोटरसाइकिल? R6। R6। वो बाइक। और उसके बाद आरपीएम वगैरह के बारे में कुछ बताएं, उसकी स्पीड के बारे में। टॉप स्पीड? टॉप स्पीड 220। 220 किलोमीटर पर आवर पे बाइक ਯਾਰ ਮੈਂ चलाती ਕਿਹੜਾ है। ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਉੱਡ ਮੇਰੇ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰਦੀ 9 ਕਿਲੋमीटर ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। मुझे पता कितने की आती है R6? कितने की आती है? जब मैंने सेल की थी तो 12 की थी। 12 लाख की मोटरसाइकिल बेची उन्होंने। पाजी तुसी आ जाओ, पता नहीं पागल है। बाइक 22 लाख 22 लाख की मोटरसाइकिल चलाती है वो। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 22 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਦੀ ਐਡਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਡਿਆ। पेट्रोल की जो प्राइस इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से बाइक चलाने का शौक अफेक्ट हुआ है? डीजल। डी- ओह सॉरी, डीजल भी चलती हाई है? ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन? या। हैवी बाइक चलाती हैं और वो भी हाई ऑक्टेन पर। पहला पेट्रोल एड्डा महंगा थे, हाई ऑक्टेन किड्डा का महंगा होएगा। मैं जरा पूछ कर आता हूं, आप ये सुने। हमारे लिए तो हाई ऑक्टेन हमेशा दूर ही रहे हैं। हम तो कोशिश करते थे गड्डी पाड़ी Mixed पा वाल। दें। ऐसा होता तो मैं जरूर डालती। तो पेट्रोल का कितना महीने का खर्चा आता है? पेट्रोल का कभी आइडिया नहीं किया क्योंकि बाइक बहुत कम चलाती हूँ, मतलब भी? वीकेंड्स पे। फिर और भी? नो, आई हैव नो आइडिया, मतलब कभी इस चीज का किया नहीं मैंने। वीकेंड पे बाइक ज्यादातर कहाँ चलाती हैं, किस इलाके में? DHA लाहौर। सैटरडे वाले दिन रेसे तो नहीं लगाती हैं? नहीं, मैं बहुत लेट नाइट वन व्हीलिंग का कभी शौक तो नहीं रखा? है, लेकिन कभी नहीं करना, सेफ्टी के खिलाफ है। देखें, आपकी सेहत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सेहत ही नहीं है। मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ सबके सामने, मुझे कभी आप वन व्हीलिंग करते ना नजर आए। आपको कौन दिखा रहा है? अरे मुझे कोई ये भी ना बताए। बड़ी सख्ती कर रहे हैं वीरे, होस्ट बनना, मामा सौरा नहीं बनना। अब किसी के लिए भला करो, फिर भी उसी का शुक्र अदा कर दो, यही जिंदगी है। छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, बहुत जल्दी वापस आएंगे। तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम कितने कमा लो। वापस आओ, बताता हूँ। विल बी राइट बैक, लव यू।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। साहिर भाई हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन इंटरनेशनली किसको पसंद करते हैं, आइए जरा ये भी जानते हैं। साहिर अली बग्गा, आपकी जान आपकी शान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपने गानों से उन्होंने आपके दिल में जगह बनाई, लेकिन पूछना चाहेंगे टेलर स्विफ्ट, सेलिना गोमेज, जेनिफर लोपेज, अगर इनमें से किसी की कोक स्टूडियो में एंट्री हो जाए तो कौन होगी वो खुशकिस्मत जिसके साथ आपकी सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशन पोस्ट लगेगी? मुझे वैसे एनी मैरी पसंद है, उनकी मुझे रॉक बाय बेबी रॉक, ओए ओए। हाँ वो है। यार एनी मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी उनके फैन हैं? हाँ, एनी मैरी, Sahir, I am Momin from Pakistan. I've got Mr. Sahir Ali Bagga with me, and we'd like to do a collaboration, an international collaboration, which is going to be very fruitful. Please come to Pakistan. In Lahore, we'll mutton cry, chicken cry, बट क्राई butt cry. एनी को क्या खाने ऑफर करेंगे? फूड स्ट्रीट लेके जाएंगे इसको। एनी को फूड स्ट्रीट लेके Oh, yes. और क्या एनी आ गई पाकिस्तान, एनी आ गई पहुंच गई। पाकिस्तान। हुन दसो की एनी नाल की हिसाब किताब करना, पहले तो तेरे से भी लाऊंगा ना उसको, ताकि जरा वो समझ जाए समझ जाए। कि हम लाहौर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद फूड स्ट्रीट ले जाएंगे। फूड पहले स्ट्रीट उसको कहाँ पे झीलेगी, उस पे जो आजकल मशहूर होए है देखा है? झीले दी मोहब्बत पा के एनी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। भाई लाहौर के खाने तो हैं ही कमाल, और साहिर भाई ने तो बहुत से एक्टर्स को खाने तो खिलाए होंगे, लेकिन गाने भी गवाए हैं। लेकिन एक एक्टर का तो वो करियर ही सिंगिंग में आता देख रहे हैं। आए जानते हैं ये कौन है। हानिया से भी गाना गवाया आपने, मैंने जी, सुना है। बिल्कुल। अलीज़े शाह से भी। जी। महविश और माहिरा की बारी कब आएगी? मैंने अभी मैं भी अच्छा गा लेती है, मायरा को मैंने नहीं सुना। माहिरा अच्छा नहीं गाती? मैंने सुना नहीं इनको कभी। नाराजगी है? नहीं गाते हुए नहीं सुना। अच्छा गाते हुए नहीं। महविश को सुना ना, उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाया था। महविश का आप करियर देख रहे हैं सिंगिंग में आगे? हाँ मुझे लगता है महविश को गाना चाहिए, शी इज गुड सिंगर। महविश जी, मेरे हिसाब से आप एक्टिंग की दुनिया में एक आपने नाम कमाया है, अब अगली आई थिंक जो आप एक एडिशनल करियर पाथ वो एज अ सिंगर चूज बिल्कुल कर होना सकती हैं। चाहिए, उनकी बात अच्छी है। आप सोच रहे होंगे मैं सैड हो रहा हूं, आपको बाय करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब ये आज का शो खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे ये बेस्ट मोमेंट्स अच्छे लगे होंगे और हद कर दी कि अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।